हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम धोती बनाना सीखेंगे। जो हम दो प्रकार से धोती बनाना सीखेंगे, एक ढीली ढाली और एक परफेक्ट फिटिंग वाली। हमें वीडियो पर एक कमेंट आई थी कि 3 महीने के बच्चे के लिए नाप कैसे लेना है, और तब मैंने रिप्लाई किया था कि कमर का नाप और कमर से पैर तक लंबाई का नाप आपको लेना है और मुझे भेजना है। तो मैं वीडियो बनाकर आपको लिंक सेंड कर दूंगी। तब रवि वर्मा जी ने कमर का नाप और लंबाई का नाप मुझे भेज दिया था। तब मैंने रिप्लाई में कहा कि जैसे ही वीडियो बन जाएगी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। तब रवि वर्मा जी ने हमें धन्यवाद दिया, लेकिन धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए, क्योंकि यदि आप जैसे दर्शक ना हो तो हमारी वीडियोस कौन देखेगा। तो पहले हम ऑरेंज कलर में परफेक्ट फिटिंग वाली धोती देखेंगे और दूसरी धोती देखेंगे ढीली ढाली वाली, जो लाल कलर में होगी। ये डबल कपड़ा है। अब हमें यहाँ से लंबाई लेनी है। लंबाई है 11 इंच। हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे सिलाई के लिए। ये मैं 12 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। इसी तरह से हमें उस ओर भी, यहाँ भी हमें 12 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। ये हमने 12 इंच पर मार्किंग कर ली। इसके बाद ये जो हमने दो निशान लगाए हैं, कि यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें यहाँ से कपड़ा कट कर लेना है। हमें कपड़े को इस तरह से रखना है। इन दोनों पल्लों को बराबर करते हुए हमें यहाँ से कट कर लेना है, ताकि दोनों पल्ले अलग हो जाएं। ये दोनों पल्ले अब हमने कट करके अलग कर लिए हैं। अब हमें कमर का नाप देखना है। कमर का नाप है 14, इसका आधा होता है 7। तो हमें, क्योंकि ये दो पल्ले हैं, इसलिए हम कमर के नाप को आधा आधा बांट देंगे, 2 भाग कर लेंगे। तो आधा भाग हुआ 7। यहाँ से हमें 7 इंच तक नाप लेना है। इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है, यानी हमने 9 इंच पे मार्किंग कर ली। और दूसरी मार्किंग हमें 1 इंच के अंतर पर और कर लेनी है, यानी मैंने 10 इंच पे मार्किंग कर ली। अब जो 9 इंच वाला भाग है, वहाँ से हमें 5.5 इंच नीचे जाना है। 5.5 इंच क्यों हमें नीचे जाना है? हमारी जो कमर का भाग होता है, उसका तीसरा हिस्सा प्लस आधा इंच। बड़ों के लिए हम 1 इंच लेते हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मैं आधा इंच ले रही हूँ। तो कमर का भाग है 14, तो उसका तीसरा हिस्सा हुआ 5, और उसमें मैंने आधा इंच प्लस कर दिया। अभी इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब ये 1 इंच पर जो हमने और लकीर खींची थी, वहाँ से भी हमने 5.5 इंच तक मार्किंग कर ली, और इस तरह से जोड़ दिया। और ये जो जोड़ा हुआ भाग है, इसका मिडिल पॉइंट हमें पकड़ना है, और इस तरह हमने इसे गोलाई दे दी। अब हमें ये वाला भाग इस तरह से गोल करके ये कट कर लेना है। और ये यहाँ पे ये वाला भाग, यहाँ से भी हमें 2 इंच अंदर जाना है। इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है और 2 इंच अंदर जाकर हमें मार्किंग कर लेनी है, और इसे भी हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब हमें इसे भी कट कर लेना है। अब ये भाग भी हमने कट कर लिया है, और ये भाग भी हमने कट कर लिया है। अब ये हमारे 2 पल्ले बन गए हैं। अब हमें इन पल्लों को इस तरह से रखना है, यानी एक के सामने दूसरा। और आपको जो भी लेस लगानी हो, मैं यहाँ पे इस लेस को लगाने वाली हूँ। इसे यहाँ से एक बार फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है, और इसे भी इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस लेस को हमें रखना है और यहाँ से सिलाई लगाकर यहाँ तक जोड़ लेना है। इसी तरह हमें यहाँ भी जोड़ लेना है। अभी हमने दोनों ओर लेस लगा ली है। अब ये वाला जो भाग है, ये हमने 5.5 इंच का काटा था,
लेकिन ये गोलाई में जाते जाते 6 इंच का हो जाता है। हम इसका नाप ले लेंगे, ये 6 इंच है। तो अब हमें ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसे हमें इस तरह से चिमटियाँ लेकर 6 इंच का कर लेना है। यहाँ भी हमें चिमटियाँ ले लेनी हैं और इसी तरह से हमें यहाँ भी चिमटी लेनी है। अब हमने ये दोनों और चिमटियाँ लगा ली हैं। अब हमें इन पल्लों को इस तरह से रखना है एक दूसरे के सामने। अब ये दोनों चिमटियाँ एक दूसरे के सामने हैं। अब हमें ये वाला पल्ला लेना है, ये वाले पल्ले का ये वाला भाग हमें यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर जोड़ देना है। इसे हमें उठाना है इस तरह से और इसे यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगाकर जोड़ देना है। अब ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें इस तरह से करना है और इस तरह से गोल करके यहाँ इसी पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ देना है। एक बार इसे आप फिर से देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली, ये वाला भाग को छोड़ देना है। ये वाला भाग इसे हमें यहाँ इस तरह से रखना है और इसे इस तरह पलटाते हुए, यानी इसे इस तरह से पलटा दिया हमने और ये जो पीछे वाली लेस है वहीं पर इसे रखकर यूँ सिलाई लगा के जोड़ देना है। अब हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पलटा लेना है। ये हमने पलटा लिया है। अब ये सिलाई वाला भाग और ये वाला एक्स्ट्रा भाग, ये यहाँ तो हमने चुन्नटें लगाकर ये 3 पल्ले जोड़ लिए, ये और ये वाला। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला भाग बचा हुआ है और ये वाला भाग, इसे हमें जोड़ना है। तो इसे हमें इस तरह से जोड़ने के लिए यूँ करना पड़ेगा ताकि सिलाई अंदर की ओर चली जाए और यहाँ से ये बीच तक इस तरह सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसे हमें यूँ सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब हमने ये सिलाई लगा ली है यहाँ भी और यहाँ भी। अब मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। अब हम इसे नाप लेंगे इस तरह से। यहाँ मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है और इसे हम डबल कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से कट कर लेना है। अब इन दोनों पल्लों के सिरों पर हमें एक बार फोल्ड करना है, दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और बिल्कुल इसी तरह इस ओर भी एक बार फोल्ड करना है और दूसरी बार फोल्ड करके हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ये दोनों ओर सिलाई लगा ली है और जहाँ हमने ये फोल्ड किया और सिलाई लगाई, ये फोल्ड वाला भाग नीचे की ओर मैंने जाने दिया और यहाँ वाला प्लेन वाला भाग है। अब हमें इस तरह से धोती रखनी है और ये वाला भाग ये यहाँ सेंटर में आने देना है हमें और इस तरह से सिलाई लगाते हुए धोती को और इस पट्टे को हमें जोड़ देना है यहाँ तक। इस तरह पूरे गोले में हमें सिलाई लगाकर पट्टी को इसमें जोड़ लेना है। अब हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से लेकर इस पट्टी को सीधा कर लेना है पहले और इसे हमें पूरी तरह से अंदर मोड़ देना है और अंदर की ओर एक बार फोल्ड करना है हमें और इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ सिलाई लगाते जाना है और बाद में हम इसमें इलास्टिक पिरोएंगे। पूरे में हमें इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये धोती सिल गई है, ये हमने पट्टी लगा ली है और यहाँ से हमें इलास्टिक पिरोनी है जो यहाँ से निकल आएगी। इस तरह एक के ऊपर एक हमने ये पट्टी रखी हुई है
ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग। अब हम एक और धोती देखेंगे। यहाँ लंबाई 11 इंच है और यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। उस ओर से भी हमें 10 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इन दोनों मार्किंग को आपस में जोड़ देना है और यहाँ से हमें कट कर लेना है। ये हमने 10 इंच का पट्टा कट कर लिया। अब यहाँ से हमें 4 इंच का एक पट्टा और कट कर लेना है। ये 4 इंच पर हमने मार्किंग लगाई है और ये हमें 4 इंच का पट्टा कट कर लेना है। अब इन दोनों पल्लों को हमें यहाँ से कट करके अलग कर लेना है। अभी हमने दोनों पल्ले अलग अलग कर लिए हैं। अब ये दोनों पल्ले इस तरह से 19 इंच के हैं और इस तरह से 10 इंच के हैं। अब इसके हमें 3 भाग कर लेने हैं बराबर बराबर में। इस तरह हमें 3 भाग बराबर करके देख लेने हैं। अब ये 3 भाग बराबर हो गए तो हमें एक भाग को छोड़ देना है और 2 भाग हमें पकड़े रखने हैं इस तरह से। अब ये पल्ला इस तरह से रखते हुए ताकि हमारे उल्टे हाथ की तरफ ये डबल वाला भाग आए और सीधे हाथ की तरफ ये सिंगल वाला भाग आए। इस तरह से रखते हुए हमें टेप को यहाँ से 4 इंच नीचे जाए इतना रखते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से ये जो बीच वाला भाग है यहाँ से 1 इंच इस ओर जाना है हमें। यहाँ मार्किंग की हमने और यहाँ से 1 इंच इस ओर जाना है। 1 इंच पर यहाँ मार्किंग कर ली। अब ये जो हम 4 इंच नीचे गए इसी तरह यहाँ से हमें 4 इंच नीचे जाना है और यहाँ से भी हमें 4 इंच नीचे जाना है। और ये जो बीच में हमने पॉइंट लगाया था 4 इंच पे, इस तरह हमें ये गोलाई दे देनी है। और ये गोलाई देते हुए इस भाग को हमें कट करना है और यहाँ से हमें 2 इंच अंदर जाना है। इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है हमें। ये बीच में ये 2 इंच अंदर जाना है हमें और यहाँ पे हमने निशान लगा लिया और इसे इस तरह हमें गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है, ये वाला भाग और ये वाला भाग। अभी हमने कट कर लिया है। अब इस पल्ले को हमें इस तरह रखना है और इस पल्ले को भी इस तरह रखना है। अब हमें यहाँ लेस लगानी है और एक यहाँ लेस लगानी है। ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह पल्ले नहीं होने चाहिए, इस तरह नहीं होने चाहिए। ये पल्ले इस तरह ही होने चाहिए कि आपका जो सीधा हाथ है उस ओर ये क्रच आए और क्रच उस ओर जाना चाहिए। ये होल इस तरह जाना चाहिए ताकि आपको यू आकार दिखे दोनों। और यहाँ लेस लगानी है और यहाँ लेस लगानी है। अब ये हमने दोनों पल्लों में लेस लगा ली है। ये मैंने कपड़े का टुकड़ा लगाया है, उस पर ये वाला ये गोल्डन कलर की सैटिन रिबन है और बिल्कुल इसी तरह मैंने इसमें भी कपड़ा लगा लिया है और ये गोल्डन सैटिन रिबन। अब ये वाला जो भाग है और ये वाला, अब ये भाग जो हमने काटा था 4 इंच का, ये गोलाई में आते आते लगभग 4.5 इंच का हो जाता है। इसलिए ये वाला भाग हमें, इतना भाग हमें छोड़ देना है। अब यहाँ से हमें प्लेट्स ले लेकर इस भाग को भी हमें 4.5 इंच का कर लेना है और इस भाग पे भी हमें चिमटियाँ ले लेनी है बिल्कुल इसी तरह से। अब ये हमने चिमटियाँ लगा ली हैं। अब ये वाला भाग, ये गोल वाला, यहाँ हमें प्लेट्स ले लेनी है इस तरह से।
ये मैं बॉर्डर के बराबर की प्लीट्स ले रही हूँ। इस तरह हमें लेनी है और थोड़ा सा भाग हमें छोड़ देना है। यदि यहाँ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, इसलिए इस भाग को हम छोड़ देंगे और यहाँ से हमें इतने में सिलाई लगा लेनी है। और बिल्कुल इसी तरह से इस भाग में भी हमें प्लीट्स ले लेनी है। अभी हमने दोनों में इस तरह से चिमटी लगा ली है और ये थोड़ा थोड़ा भाग अभी छूट चुका है। अब हमें इसे पलटा लेना है। इस तरह से पलटाने के बाद इस प्लीट्स वाले भाग को यहाँ इस तरह से रख देना है। ये जो हमने क्रच काटा हुआ था, इसके बीच वाले भाग में ये लेस का आखिरी कोना आना चाहिए इस तरह से। और ये प्लीट्स को उठाकर हमें यहाँ रख देना है यूँ। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग इसे पकड़कर और इसे इस तरह से रख के यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। यदि यहाँ एक आधी चिमटी लेनी पड़े आपको, थोड़ा ढीला हो रहा है तो ले लीजिए और यहाँ तक बराबर आ जाए। इस तरह से हमें सिलाई लगाकर इन दोनों भागों को जोड़ लेना है। ये हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और इसी तरह यहाँ भी हमने सिलाई लगाकर ये जोड़ लिया है। अब ये वाला भाग यहाँ हमें ये दूसरा वाला भाग रख देना है, यानी इस तरह से हम रखेंगे और आगे का ये पल्ला पकड़ना है और आगे का ये पल्ला पकड़ना है हमको। और इस तरह ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जोड़ लेना है, यानी इन दोनों भागों को जोड़ना है और इन दोनों भागों को जोड़ना है। तो हमें इस तरह से करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने सिलाई लगा ली है और ये गोल घेरा तैयार हो गया है इस तरह से। और ये हमने अभी सिलाई लगाई थी। अब ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, इसे हमें इस तरह से यूँ करके ये प्लीट्स के बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, ये बीच वाला भाग, ये इस तरह से आना चाहिए। अब हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से हमें ये पीछे भी इस तरह से करके ये प्लीट्स के बीच में ये वाला भाग आना चाहिए, यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अब हमने सिलाई लगा ली है यहाँ भी और यहाँ भी। अब जो हमने 4 इंच का पट्टा काटा हुआ था ये डबल है। अब हमें इस तरह रखना है इसे और यहाँ से 1 इंच जितना छोड़ देना है, ये 2 उंगल जितना, और इस तरह इसका नाप लेना है और इसे डबल कर लेना है यहाँ से इस तरह से। और यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब ये डबल भाग है। अब यहाँ से हमें आधे तक सिलाई लगा लेनी है और वापस चले जाना है सिलाई लगाते हुए। अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से इसे लेकर इन दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ से एक बार और फोल्ड करना है और यहाँ से भी हमें एक बार और फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से हमें यूँ, फिर यूँ और यूँ सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा मोड़ना है और फिर ये जो सिलाई लगाई है हमने यहाँ इसे रख देना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारी से। और इस तरह करते हुए हमें पूरे राउंड में यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है, यानी ये वाला भाग भी इस तरह से आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम इलास्टिक या नाड़ी पिरो सकते हैं। अभी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और ये सीधा वाला भाग है। अब हमें धोती को इस तरह से रखना है, किसी भी तरह से रख सकते हैं आप, इस तरह से या फिर इस तरह से, और इस पट्टे को इसमें पिरो देना है। अब इस लेस का बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इसे इस तरह से रखना है और इस पट्टे को और धोती को पकड़ते हुए आपस में सिल लेना है पूरा गोल।
अभी हमने पूरे में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को सीधा कर लेना है और इसमें से हमें इलास्टिक पिरोनी है। इसके लिए हम इलास्टिक का नाप लेंगे। कमर है 14 इंच, तो उससे 2 इंच छोटी हमें इलास्टिक लेनी है। तो यहाँ मैं 12 इंच की ले रही हूँ। इसी तरह मैंने 2 इलास्टिक ली है 12-12 इंच की, एक इस धोती के लिए और एक इस धोती के लिए। पिन को हमें इस तरह से इलास्टिक में पिरो लेना है और इसके बाद यहाँ से हमें पिन डालनी है और इस तरह से करते हुए यूँ खींचते जाना है। लेकिन ये इलास्टिक अंदर ना चली जाए, इसके लिए एक पिन हम यहाँ भी लगा लेंगे। एक सेफ्टी पिन हम यहाँ लगा लेंगे ताकि ये इलास्टिक अंदर ना चली जाए। अब यहाँ जो सेफ्टी पिन है, इससे हम ये पिरोते हुए दूसरी ओर से बाहर आ जाएंगे। इस तरह हमें करते जाना है। अब ये इस ओर से पिन बाहर आ गई है। पिन बाहर आने के बाद ये पिन हमें निकाल लेनी है और इस पिन को भी हमें खोल लेना है और इन दोनों इलास्टिक को पकड़कर, क्योंकि मेरी इलास्टिक पतली है इसलिए मैं गांठ लगा ले रही हूँ। यदि इलास्टिक चौड़ी हो तो इस तरह एक के ऊपर एक रखने के बाद सिलाई लगा लेनी चाहिए। यहाँ मैं गांठ लगा रही हूँ। इलास्टिक पिरोने के बाद में ये हमने गांठ को अंदर कर दिया है और इस तरह से इसमें भी इलास्टिक पिरोने के लिए यहाँ हम पहले सेफ्टी पिन लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ हम नीचे पहले सेफ्टी पिन लगाकर बंद कर लेंगे। इसके दूसरे छोर पर हम दूसरी सेफ्टी पिन पिरोएंगे और इसे बंद कर लेंगे और इसके बाद ये जो 2 पल्ले हैं इसमें से एक और से हम डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। ये दूसरी ओर से सेफ्टी पिन आ गई है बाहर। अब इसमें भी हमें गांठ लगा देनी है क्योंकि इलास्टिक पतली है। अब ये 2 धोती हमारी तैयार हो गई है, ये वाली ढीली ढाली और ये वाली परफेक्ट फिटिंग की।